हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग सीखने वाले हैं सांख्यिकी। क्या सीखेंगे? सांख्यिकी। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसका पहला लेक्चर हम लोग सीख चुके हैं, जो श्रेणी क्रम में दिया जाता है और उसका समांतर माध्य निकालना होता है। ठीक, तो ये हम लोग सीख चुके हैं। ये दूसरा लेक्चर हम लोग सीख रहे हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित बारंबारता का समांतर माध्य 25 है। क्या है? निम्नलिखित बारंबारता का जो समांतर माध्य है यहाँ पे कितना है? 25 है। P का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? P का मान निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। क्या होगा? समांतर माध्य को हम लिखते हैं x बार से। क्या होता है? समांतर माध्य x बार होता है। x बार का जो मान दिया है कितना दिया है? 25। ठीक, और समांतर माध्य निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो समांतर माध्य x बार बराबर क्या हो जाएगा? कुल पदों का योग होगा। कुल पदों का योग और बटे में कुल पदों की संख्या। तो ये हम पहला सीख चुके हैं, इस टाइप का हम सीख चुके हैं। हमें इसके लिए एक फार्मूला है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा जैसे एफ एक्स या एफ आई एक्स आई होता है, और क्या होता है? सिग्मा एफ आई होता है। क्या होता है? सिग्मा एफ आई। तो इस पे हमें सीखना है। यहाँ पे सिग्मा एफ आई ये बारंबारता का योगफल दिखाता है। यहाँ एफ आई और एक्स आई जो निकलेगा उसका गुणनफल करके जोड़ेंगे, फिर उसको रखेंगे। तो हमारे पास जो है फार्मूला ये हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, समांतर माध्य हमें x बार बराबर 25 दिया गया है। चलिए अब देखते हैं। यहां से अगर देखा जाए तो वर्ग अंतराल दिया गया है, तो इसको पहले लिख लीजिए, वर्ग अंतराल। अब जो वर्ग अंतराल इसका है वो कितना है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 से चालू हुआ है, 0 से 10 हो गया, फिर 10 से 20 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 20 से 30 हो जाएगा, फिर 30 से 40 होगा, तो 30 से 40 हो गया, 40 से 50, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 40 से 50 रहेगा। ये इतना चीज हो गया। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां दूसरा क्या होना चाहिए? बारंबारता। क्या है? बारंबारता। बारंबारता को एफ आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ आई। तो जो बारंबारता है यहाँ पे दिया गया है कितना है? 5, 18, 15 पी प्लस क्या है? 6 है। तो यहाँ देखिए 0 से लेके 5, 0 से 5 के बीच में यहाँ 5 बारंबारता है। कितना दिया है? 5। यहाँ पे देखें तो 10 से 20 में कितना दिया गया है? 18 दिया गया है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे 20 से 30 में कितना दिया गया है? 15। कितना है? 15। इसके बाद में 30 से 40 में क्या है? तो P है। कितना है? P। और 40 से 50 संख्याओं के बीच में क्या दिया गया है? 6 दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे 6। ये इतना हो गया। यहाँ पे हमें क्या निकालना है अब? तो हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई। जैसे एफ आई है तो हमें क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई का मान निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई का जो मान आएगा वो क्या होगा? चलिए देखिए, यहाँ पे जोड़िए। 5 है तो 5 में 8 जोड़े तो 8 5 13, 13 5 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा? तो 18 और 6 24, 24 के 4 हो गया, 2 हो गया कैरी। यहाँ पे देखिए 1 1 2 और 2 4 हो गया। कितना आ गया? 44 आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ छूट रहा है, P छूट रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 44 प्लस P। तो इसका मतलब 44 प्लस P आ गया। ये किसका मान आ गया?
सिग्मा एफ आई का मान आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो सिग्मा एफ आई का मान आया ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे एक होता है माध्यमान। क्या होता है? माध्यमान। माध्यमान को हम किससे लिखते हैं? एक्स आई से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक्स आई का मान हमें निकालना है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो दिया रहता है वर्ग अंतराल, क्या दिया गया है? वर्ग अंतराल दिया गया है, और वर्ग अंतराल 0 से लेके कितना है? 10 तक है। तो 0 से 10 जो होता है वर्ग अंतराल, इसको जोड़ के 2 से भाग देना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो माध्यमान एक्स आई का मान कितना आ गया? 5। यहाँ पे देखिए 10 से लेके 20 तक है, तो 10 और 20 का योगफल, 10 और 20 का योगफल कितना होता है? 30। 30 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? तो 30 का आधा 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 30 और 20, जैसे 20 से लेके 30 तक है वर्ग अंतराल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50, और 50 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 25 आ गया। ठीक, यहाँ पे देखिए 30 और 40 का योगफल कितना होगा? 70 होगा। 70 का आधा कितना होगा? 35 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 40 और 50, 40 और 50 को जोड़ेंगे 90 बनेगा, 90 का आधा करेंगे तो 45 बनेगा। अब यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो एक्स आई का मान अब हमें पता चल गया। हमें फार्मूले में जो दिया जाता है वो सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए हमें एफ आई का मान पता चल गया है, एक्स आई का मान पता चल गया है, दोनों को गुणा कर देना है। तो यहां से एफ आई और एक्स आई निकाल लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक, समांतर माध्य निकालने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे f और x, f यहाँ पे है, x यहाँ पे, दोनों का गुणा करते चले जाइए। तो यहाँ पे देखेंगे 5 5 का गुणा होगा तो कितना आएगा? 5 25 आ जाएगा, यहाँ 25 हो गया। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे एफ आई का मान 18 है, यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे देखिए 18 पंचे कितना होता है? 90 के 0 लिखेंगे। ठीक, 9 यहाँ पे कैरी होगा, और 18 एक कम 18 होगा। 18 और 9 कितना हो जाएगा? तो 18 में 9 जोड़ेंगे, 18 2 20 7 27। ठीक, तो यहाँ पे 27 आ गया, 270 आ गया। कितना आ गया? 270। अब इसका बचा कितना? 15 और 25 का गुणा। तो यहाँ पे देखिए 15 पचे 75 के 5 लिखेंगे, 7 कैरी होगा, और 15 दूना 30 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 15 दूना 30 7 37 हो जाएगा, 375 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 375। अगला देखिए, P का 35 से गुणा होगा तो यहाँ पे 35P आएगा। क्या आएगा? 35P। यहाँ पे 6 का गुणा 45 से करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए 6 पंचे 30 हो गया, तो 6 पंचे 30 हो गया, और 6 चौक 24 और 3 कितना होगा? 27। तो 270 ये आ गया। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे देखिए हमें अब निकालना क्या है? सिग्मा एफ आई, मतलब जोड़ निकालना है। सिग्मा एफ आई को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा? ठीक, तो अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, यहाँ पे देखिए 35P को छोड़ दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। ठीक, क्या है? 35P को छोड़ दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 5 10 होगा, 10 के कितना लिख देंगे? 0 हो जाएगा। ठीक, क्या हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 2 9, 9 7 16, 16 7 कितना होगा? तो 16 4 20 3 23 और 1 24। तो 24 के 4, हासिल कितना आ गया? 2। यहाँ पे देखिए 3 2 5, जैसे 3 2 5 2 7 2 9, तो कितना हो गया? 940। कितना आ गया? 940। लेकिन इसमें छूट क्या रहा है? 35P छूट रहा है, तो प्लस में क्या लिखेंगे?
35p, तो प्लस में 35p हो गया। ठीक, अब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान पता चल गया और सिग्मा एफ आई का भी मान पता चल गया। तो हमें क्या करना है, अब फार्मूले पे रख देना है। तो यहाँ पे देखिए, समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं। x बार का मान कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, 25 हो गया, और बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान क्या दिया गया है, तो 940 प्लस 35 कितना हो गया, 940 और प्लस में 35p हो गया। और बटे में क्या है, सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का जो मान है यहाँ से रख दीजिए। सिग्मा एफ आई का मान कितना है यहाँ पे, तो देखिए 44 प्लस p दिया गया है, कितना है 44 प्लस p, तो 44 प्लस p हो गया। यहाँ पे 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 और गुणे में कितना हो गया, 44 प्लस p हो गया, बराबर में कितना आएगा 940, बराबर 940 प्लस 35p, तो 940 प्लस 35p आ गया। अब गुणा करिए, 25 चौके 100 के 0 10 कैरी, और 25 चौके 100 और 10 110 हो जाएगा, 110 हो गया। ठीक, और प्लस में यहाँ पे हो गया 25p, बराबर ये हो गया 940 प्लस में 35p। अब हमें क्या निकालना है, p का मान चाहिए हमें। तो यहां से पक्षांतर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1100, इधर 1100 है, 940 को इधर लाएंगे तो माइनस 940 बनेगा, तो माइनस 940 और बराबर इधर क्या है, तो 35p बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 35p और माइनस 25 को माइनस कर देंगे इसमें 25p, इधर प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और 1100 में से 940 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 निकाले 0, यहाँ उधार लेंगे कितना हो गया 10, 10 में से 4 निकाले तो 6 हो गया, और यहाँ 10, 10 में से 9 निकाले तो 1 हो गया, 160, और यहाँ 35p में से 25 निकलेगा तो 10p आएगा, कितना आएगा 10p, 10p आ गया। 160 बराबर 10p, तो 10 से अगर काटेंगे तो 0 से 0 काट दीजिए, ठीक, तो p बराबर कितना आएगा 16, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं p बराबर 16, 0 से 0 कट गया, ठीक, तो p का मान कितना आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हट जा रहे हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सीख चुके हैं, अब हम लोग दूसरा सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसमें अगर देखा जाए तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या सीखे हैं, पहला क्वेश्चन सीखे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता का जो समांतर माध्य है वो 25 था और उसमें p का मान निकालना था हमें, ठीक। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसमें सीख रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता जो है वो बंटन से, किससे, बंटन विधि से आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। जो हम लोग सीखे उसी पे लगे गए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, तो कितने का अंतराल हो रहा है, तो 6 का अंतर हो रहा है, कितने का अंतर मिल रहा है 6। बारंबारता अगर देखें तो 5, 9, 10, 12 और 4 है, तो ये इतना है, ठीक। यहां हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कल जैसे लगाया गया था, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल हो गया। और वर्ग अंतराल यहाँ पे कितना है, तो 0 से 6, 6 से 12, और 12 से कितना बनेगा, तो 12 से 18 हो जाएगा, 18 से कितना होगा 24, 18 से 24 हो गया, और 24 से कितना हो जाएगा, तो 24 से 30 बन जाएगा। ये हो गया वर्ग अंतराल, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग अंतराल बोलते हैं।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें अब क्या निकालना है इसका, तो बारंबारता लिख दीजिए। बारंबारता, बारंबारता को हम किससे लिखते हैं, एफ आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम लोग, एफ आई। ठीक, एफ आई का जो मान है यहाँ देखिए 0 से 6 जो लिखा है इसमें 5 है। कितना है, 5। 6 से 12 में कितना है, तो 6 से 12 में कितना हो जाएगा, 9। 12 से 18 में है 10। 18 से 24 में है 12 और 24 से 30 में कितना है, 4। ठीक, ये आ गया। यहां हमें क्या चाहिए, हमें फार्मूला पता है, x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई होता है। तो हमें अब एफ आई का मान पता है, तो हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई का मान निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान क्या होगा, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। चले देखिए, 9 5 14, तो 9 5 14 और 2 16, 16 4 20। 20 के कितना लिख देंगे हम लोग, तो 20 के हम लोग लिखेंगे 0। 20 के 0 हो गया और यहाँ पे हासिल कितना होगा, 2। यहाँ पे 1 1 2 और 2 4, कितना हो गया यहाँ पे, 40। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एक्स आई, माध्य मान, माध्य मान एक्स आई। चलिए इसको देखिए, यहां इसको जब निकालेंगे तो यहां पे देखेंगे, जैसे इसको जोड़िए, वर्ग अंतराल जो दिया गया है, जैसे देखिए 6 है, 6 को और 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 का आधा कितना आएगा, 3। ऐसे 12 और 6 18, 18 का आधा 9। ऐसे 18 और 12 जोड़ेंगे तो इसका सबका आधा करते चले जाएंगे, मध्यमान निकल जाएगा। चलिए निकालिए इसको, देखिए क्या हो जाएगा, 6 इधर क्या है, 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 का आधा करेंगे तो 3। 12 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 12 6 18, 18 का आधा करेंगे तो 9, कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पे देखिए 12 और 8 20 और 10 30 होता है, तो 12 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 का आधा 15 हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये कितना है, 24, ये कितना है, 18। तो अगर देखा जाए तो यहाँ कितना होगा, इसका 24 और 18 जोड़ के आधा करना है, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। 18 का आधा 9 और 12 और 9 कितना होगा, तो 12 8 20 1 21, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 24 और 30, तो 24 और 30 का आधा करिए, 30 20 50 4 54, 54 का आधा कितना हो जाएगा, तो देखिए 54, 54 का आधा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 दूना 54 होता है, तो कितना आ गया, 54 आ गया। ठीक, 54 का आधा 27। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, एक्स आई का मान पता चल गया। अब हमें लिखना क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालना, मतलब गुणा करके अब लिखना है। तो क्या होगा, एफ आई एक्स आई का मान, इसको देखिए यहां पे देखिए 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 त्याई कितना होगा, 5 त्या 15, 9 9 81। और यहां पे तीसरे नंबर पे क्या आया है, तो तीसरे नंबर पे 15 और 10 का गुणा, 15 2 150, 150। 12 और 21 का गुणा कर दीजिए, तो 12 1 कम 12 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, तो 12 दूना 24, 12 1 कम 12 के, तो यहाँ पे देखिए 12 1 कम 12 के 2, 12 1 कम 12 के 2 होगा, और 12 दूना 24 है और 1 25 हो जाएगा। ठीक, तो 12 21 का गुणा 252 आएगा। 27 और 4 का गुणा, 4 7 28 के
8 2, 4 दूनी 8 2 10। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे, जिससे इसका गुणनफल हो गया। इसको अब आप लोग क्या करिए, जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 1 6, 6 2 8 और 8 16। यहाँ पे देखिए 8 1 9, मतलब 1 8 जोड़े 9 5 14, तो 9 5 14, 14 5 19, और एक कितना होगा 20 के 0 हो जाएगा, 20 के 0 हो गया, हासिल 2 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 1 3, 3 1 4 2 6, तो 606 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना आ गया, 606 आ गया। ठीक, अब यहां से हमें क्या करना है, फार्मूले पर रख देना है उठा के। तो यहां पे क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो मान है 606 आया है। ठीक, अब हमें निकालना है इसका क्या, समांतर माध्य। और समांतर माध्य को हम लिखते हैं एक्स बार से। एक्स बार बराबर, यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे कितना है, तो 606। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 606, तो 606 और बटे में यहाँ देखिए, तो सिग्मा एफ आई का जो मान है वो कितना है, 40 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 40 रख देंगे। यहाँ पे काटिए, किससे कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 2 से आप काट सकते हैं या 40 से आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए। देखिए 606 को 40 से भाग दे देंगे। ठीक, तो 40 दूना 80, ज्यादा हो जाएगा, 40 एक कम 40 हो गया, 40 20 60 होता है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा, 206। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 40 का पहाड़ा पढ़िए कि 206 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार आपको पढ़ना है, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 160 हो जाएगा। ठीक, 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 200, 4 पंचे 20, इसका मतलब ये 200 हो गया, कितना आ गया 200। यहाँ माइनस करेंगे तो 6 आएगा, पॉइंट हो जाएगा। और 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 40 एक कम 40 हो गया, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो जैसे देखिए 0 हो गया, और यहाँ पे 6 में से 4 निकाले 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो गया, 200 हो गया। और क्या करेंगे, तो 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, तो 40 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 40 पंचे 200 हो जाएगा, 40 पंचे 200 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो मान आएगा x बार बराबर कितना आ गया, 15.15, मतलब इसको हम पढ़ते हैं 15.15, इसका आंसर आ गया। ठीक, आप चाहो तो 60 स्क्रीन इसका ले सकते हो। इस समय जो होता है, रिश्ते बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी बिगड़ भी जाते हैं। ठीक, तो इस पे 2 पंक्ति है कि अगर बात सह गए, अगर बात सह गए तो रिश्ते रह गए। क्या है, अगर बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और अगर बात कह गए तो रिश्ते ढह गए, मतलब सब बेकार हो जाता है। ठीक, तो ये अब ट्रेंड चल रहा है इस समय। ठीक, कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको सह ले तो बहुत अच्छे हो आप, और अगर नहीं उसको जवाब दे दिए तो तुमसे तुम्हारे इतना खराब भी कोई नहीं है इस पृथ्वी पे। ठीक,